मिशन 2022 की तैयारी शुरू हो चुकी है। लखनऊ की बात करें तो यहां पर महामंथन का दौर लगातार जारी है। एक बार फिर से यहां पर मीटिंग चल रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन जो कि 3 दिनों के दौरे पर हैं। 3 दिनों तक यहां पर मंथन चलेगा। 1 महीने में ये दूसरा दौरा है। इससे पहले भी जब वो पहुंचे थे तो छोटे बड़े सभी नेताओं और मंत्रियों विधायकों से फीडबैक लिया था। इन दोनों ने मौजूदा सरकार को लेकर, प्रदेश सरकार को लेकर, संगठन को लेकर, और वो फीडबैक, वो रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा गया। और अब एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है लखनऊ में। तस्वीरें लगातार न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। बैठक किस बात को लेकर हो रही है, मंथन किस बात को लेकर हो रहा है, लगातार न्यूज 18 पर आपको जानकारी मिल रही है। बीजेपी के इस महामंथन को लेकर यूपी बीजेपी नेताओं के साथ बैठक चल रही है। अनामिका सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, इस बार की जो बैठक है, क्या पिछले बार के दौरे को ही एक्सटेंडेड रूप माने से, या फिर कुछ और बातों पर भी चर्चा हो रही है, कुछ और टॉपिक्स भी जुड़े हैं? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स पर इस बार चर्चा होनी है और यही वजह है कि इस बार बीएल संतोष जिस तरीके से पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हैं अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए, करीब आधे घंटे रुकने के बाद चारों बड़े नेता, जिसमें बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह यूपी प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल, चारों नेता निराला नगर में जो सरस्वती कुंज है संघ का कार्यालय, वहां पर पहुंचे हैं, जहां पर उनकी संघ के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है। इस बीच किसी भी मिनिस्टर को मीटिंग के लिए नहीं बुलाया गया है। सिर्फ और सिर्फ संघ के नेता और यूपी और दिल्ली के जो केंद्रीय संगठन मंत्री जो हैं वही बातचीत कर रहे हैं, वही मुलाकात कर रहे हैं। 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है हर राज्य में चुनाव को लेकर के, जहां पे 6 महीने पहले से ही गोटियां सेट करनी शुरू हो जाती हैं, प्रचार का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जो जमीनी स्तर पे कार्य करता है बूथ लेवल तक पर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो कम से कम बीएल संतोष का ये 3 दिवसीय दौरा तमाम स्ट्रैटेजी को फिक्स करने वाला, सेट करने वाला, कार्यकर्ताओं को की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने वाला, साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों की और मोर्चा प्रकोष्ठों की सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो तय करने के लिए वो यहाँ पर अनामिका, और बीजेपी यही कहती है कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, और ये कार्यकर्ताओं को समझाया जाता है कि बूथ स्तर पर मजबूती होगी तो पार्टी मजबूत होगी। और ये काम इसी फॉर्मूले पर लगातार 2014 और उससे पहले से पार्टी करती आ रही है। अब जो 2022 का इलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश 2022 और उसके बाद केंद्र, तो जाहिर सी बात है यूपी में पकड़ मजबूत रहेगी तो केंद्र में लौटने की गुंजाइश रहेगी। यही वजह है कि यूपी सबसे महत्वपूर्ण प्रदेशों में से एक है और यहां पर कोई गलती नहीं, कोई खामी नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जहां तक बात जिम्मेदारियों की हो, जो सूची, कई सारी सूचियां, कई सारी लिस्ट अभी तक आ चुकी हैं, चाहे वो प्रदेश प्रवक्ताओं की हो या मीडिया में आने वाले लोगों की हो, कई सारी जगहों का प्रभार को लेकर, तो कोई बड़ा बदलाव आप अभी तक देख पा रही हैं, महसूस कर पा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि कोरोना की वजह से जो संगठन में पिछले दिनों कुछ बैठकें नहीं हो पाई थी, या जिन मोर्चों की रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है मोर्चा अध्यक्षों को, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी। पिछले दिनों जब बीएल संतोष लखनऊ आए थे तो ये मुद्दा उठाया भी गया था कि बहुत सारे मोर्चों के अध्यक्षों की तैनाती हो नहीं पाई है, इसलिए वहाँ पर आपसी काज को लेकर सामंजस्य बन नहीं पा रहा है। इसके अलावा बड़ा डेवलपमेंट हुआ ये कि ए.के. शर्मा, जिनके कद को लेके, पद को लेके, डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेके बहुत चर्चाएं रहीं, लेकिन इस बीच ये तय हो गया कि ए.के. शर्मा सरकार में सही संगठन की डिप्टी हो गए हैं और उनको बड़ी रिस्पांसिबिलिटी दी गई। और इसी के साथ जिस तरीके से आपने कहा कि कामकाज को लेकर, जमीनी स्तर पर उतारने को लेकर के, तो 6 महीने पहले से बीजेपी की कमल यात्रा की बात करें हम, या बाकी अन्य योजनाओं की बात करें, इस बार टास्क कोरोना का है, इसलिए जितने भी लोगों के निधन हुए कोरोना की वजह से, उनके एक एक व्यक्ति के घर जाके संवेदना जाहिर करने की बात करें हम, या वैक्सीनेशन सेंटर को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जिस तरीके से सरकार की ओर से ये निर्देश दिए गए कि जो प्रभारी मंत्री है वो जिले जिले में जाके प्रवास करें, तो प्रवास के कार्यक्रम, कमल यात्रा का कार्यक्रम, इसके अलावा 2022 के चुनाव से पहले जमीन पर विधायक की स्थिति क्या है, क्या बाकी संगठन को लेकर, उसकी मजबूती को लेकर और पूरे योजना 2022 को लेकर जो रोड मैप है उस पर फाइनल काम कह सकते हैं कि फाइनल काम इस वक्त शुरू हो चुका है लखनऊ में बीजेपी की ओर से। धन्यवाद अनामिका।